नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है अपना कि जो मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसमें हमारी बॉडी में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में एसिड पाया जाता है HCl, यानी जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है ध्वनि का सोडे का रासायनिक सूत्र, यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है धावन सोडे का, उसका होता है Na2CO3.10H2, यानी इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि या तो सूत्र पूछ लिया जाता है या उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें हर तरीके से प्रश्न को याद करके रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOH। यानी फॉर्मिक अम्ल को एक दूसरे अम्ल के रूप में जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड बोला जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि हम ये याद करके रखें अकेला कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, तो ये तो अपना रटना हो गया। इसके साथ हम दूसरा क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ऐसा प्रश्न ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन फॉर्मिक एसिड ना दिया हो तो वहां पर मेथेनोइक एसिड अगर दिया है तो वो अपना आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमें हर तरीके से क्वेश्चन रखना पड़ता है। अब एक बात और इसमें रहती है कि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि चींटी के डंक के अलावा बिच्छू के डंक में जो जूम होते हैं और बर्र होती हैं उनमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, यानी ऐसे पदार्थ जिसकी जो गंध रहती है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में चेंज हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम गंधीय सूचक। उनको क्या बोला जाता है, गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन दिया है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, यानी H पॉजिटिव आयन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना H पॉजिटिव। अगला दिया है बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है, यानी कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है अपना NaOH, यानी इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। यानी एसिटिक अम्ल जो रहता है वो कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए पेपर में कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र रहता है वो होता है CH3COH, यानी कि इसको हम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन दिया है विलयन जो नीले से लाल करता है उसका पीएच होगा, मतलब ऐसा विलयन जो नीले से लाल करता है उसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका मान होगा लगभग 5 होगा। यानी जो नीले से लाल करता है उसका पीएच मान कितना होगा, 5 होगा। तो इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी गई है जिस पर आप PDF में इन क्वेश्चनों की प्राप्त कर सकते हैं लिस्ट आसानी से। धन्यवाद।